अम्मा मरियम लकड़ी की कुर्सी पर बैठी थीं, उनके चांदी जैसे बाल मध्यम लालटेन की रोशनी में चमक रहे थे। गांव के बच्चे उनके अर्ध गिर्द बैठे बड़ी बेचैनी से उनकी दानाई भरी कहानी सुनने का इंतजार कर रहे थे। ठंडी रात की हवा में चंबेली के फूलों की खुशबू बसी हुई थी और झींगर की आवाजें सुनाई दे रही थीं। छोटा सालम, जो बहुत परेशान लग रहा था, अम्मा मरियम के सबसे करीब बैठा था। अम्मा, सालम ने धीमी आवाज में कहा, कल रात मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ। मेरा कमरा अचानक अंधेरे में डूब गया और मैंने सरगोशियां सुनी। मैं बहुत डर गया था। अम्मा मरियम ने मुस्कुराकर उसके सर पर शफकत भरा हाथ रखा। मेरे प्यारे बच्चे, आओ मैं तुम्हें पुराने जमाने की एक कहानी सुनाऊं, जब बड़े बड़े नेक लोग इस जमीन पर चलते थे। बहुत साल पहले दमिश्क के शानदार शहर में हारिस नामी एक नौजवान रहता था। वो अपनी ईमानदारी, नरमी और मजबूत ईमान के लिए जाना जाता था। लोग इस पर भरोसा करते, अपने सोने चांदी, अपने राज और अपने दिल इसके सुपुर्द कर देते, मगर सब लोग उसकी खुश नसीबी से खुश नहीं थे। बाजार में एक ताजिर था नोमान, जो हारिस की कामयाबी से जलता था। हर रोज वो हारिस की दुकान को देखता और हसद से जल भुन जाता। क्यों उसके पास इतने ज्यादा ग्राहक आते हैं? नोमान बुड़बुड़ाया। आहिस्ता आहिस्ता इसका हसद इतना बढ़ गया कि वो एक जादूगरनी के पास चला गया। मैं हारिस की किस्मत बर्बाद करना चाहता हूँ, नोमान ने कहा। बूढ़ी जादूगरनी ने एक काली धागे की डोर ली, इसमें गिरहें लगाएं और हर गिरा पर कुछ सरगोशियां करते हुए फूंक मारी। इसे इसकी दुकान के बाहर दफन कर दो, इसने कहा। इस रात हारिस ने अपने सीने पर एक अजीब सा बोझ महसूस किया। जहां इसकी दुकान में हर रोज रश लगा रहता था, वहां अब ग्राहक आना बंद हो गए। इसका जिस्म कमजोर हो गया, ख्वाब डरावने होने लगे और खौफ ने इसके दिल में घर कर लिया। इसकी अक्लमंद माँ फातिमा ने इसकी हालत देखी और कहा, बेटे, मैंने नबी करीम से सुना है कि एक बहुत ताकतवर दुआ है जो हर शर से बचाती है। फिर माँ ने इसे बताया, सुबह और शाम सूरत अल फलक 3 बार पढ़ा करो और कोई बुराई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। हारिस ने हाथ उठाकर दुआ की और पढ़ा, कहो, मैं सुबह के रब की पनाह मांगता हूँ हर इस चीज के शर से जो उसने पैदा की, और अंधेरे के शर से जब वो छा जाए, और गिरहों में फूंक मारने वालों के शर से, और हसद करने वाले के शर से जब वो हसद करे। जैसे ही इसने ये आयत मुकम्मल की, इसके घर में एक ठंडी हवा चली और उसके सीने का बोझ हल्का हो गया। अगली सुबह इसने फिर सूरत अल फलक 3 बार पढ़ी, जैसे इसकी माँ ने इसे सिखाया था। इसी दिन एक हैरत अंगेज बात हुई। हारिस की दुकान दोबारा ग्राहकों से भर गई, इसकी कमजोरी खत्म हो गई और उसके दिल में सुकून उतर आया। जादू का असर खत्म हो गया था। जब नोमान ने देखा कि इसका हसद और जादू नाकाम हो गया, तो वो शर्मिंदा हो गया। वो हारिस के पास आया और नदामत से सर झुका लिया। मैंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, वो नोमान ने एतराफ किया, मगर अब मैं समझ गया हूं कि अल्लाह सबसे बड़ा मुहाफिज है। मुझे मुआफ कर दो। हारिस, जो बहुत नेक और सब्र वाला था, मुस्करा कर बोला, हसद आग की तरह है, ये इस हाथ को जला देती है जो इसे पकड़ता है। अल्लाह की तरफ रुजू करो और तुम्हें सुकून मिलेगा। अम्मा मरियम ने सालम और बाकी बच्चों की तरफ देखा। जब भी तुम्हें खौफ महसूस हो या किसी चीज को गलत लगे, सूरत अल फलक 3 बार पढ़ लो। अल्लाह की पनाह में आने वाला कभी नुकसान नहीं उठाता। सालम की आंखें खुशी से चमकने लगे। मैं जरूर पढ़ूंगा अम्मा, अब मैं कभी नहीं डरूंगा। अम्मा मरियम मुस्कुराईं और बोलें, नबी करीम ने फरमाया, बुरे नज़र, जादू और हर शर से बचाव के लिए सूरत अल फलक और सूरत अल नास बेहतरीन हिफाजत है। उसी रात सोने से पहले सालम ने सूरत अल फलक 3 बार पढ़ी, जैसे अम्मा मरियम ने इसे सिखाया था। वो चैन की नींद सो गया, क्योंकि इसे यकीन था कि अल्लाह इसे महफूज रखेगा। हमें हमेशा अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए, क्योंकि वो सबसे बड़ा मुहाफिज है। हसद सिर्फ इस शख्स को नुकसान पहुंचाता है जो उसे अपने दिल में रखता है, जबकि ईमान इंसान को सुकून देता है। सूरत अल फलक हर बुराई के खिलाफ एक मजबूत ढाल है। सुबह और शाम 3 बार पढ़े और कोई नुकसान आपको छू भी नहीं सकेगा।